नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हो। आज मंगलवार हमारी हिंदी की दासिका। आपको याद होगा कि पिछले मंगलवार को हमने पाठ 6 की शुरुआत की थी, लेकिन वह हमारा पूरा नहीं हुआ है, जो हम आज पूरा करने वाले हैं। पेज क्रमांक 15 निकालिए। उसमें से पहला परिच्छेद जो हमारा हो चुका है, दूसरा भी हो चुका है, अभी तीसरा परिच्छेद देखो। पेज नंबर 15, तीसरा परिच्छेद। मैंने DRDL RCI परिवार के 2000 से भी अधिक सदस्यों को संबोधित किया। मैंने यानी किसने? अब्दुल कलाम जी ने DRDL और RCI के परिवारों के 2000 से भी अधिक यानी ज़्यादा सदस्यों को संबोधित किया, मतलब भाषण किया या बताया, अपनी जानकारी दी। बहुत मुश्किल से भी कभी किसी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को देश में पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली विकसित करने का अवसर मिलता है। देश में किसी को भी पहली बार अग्नि जैसी प्रणाली को विकसित करने का अवसर मिलता है, यानी मौका मिलता है। लेकिन वह कैसे मिलता है? बहुत मुश्किलों के बाद किसी भी प्रयोगशाला या R&D संस्थान को अग्नि जैसी प्रणाली को विकसित करने का देश में पहली बार मौका मिलता है। यह महान अवसर हमें दिया गया है। यह महान अवसर अब्दुल कलाम जी और उनके टीम को दिया गया है। स्वाभाविक रूप से बड़े अवसर अपने साथ बराबर की चुनौतियां लेकर आते हैं, लेकिन वास्तविकता से अगर हम देखें, अगर बड़े बड़े अवसर हमें मिलते हैं तो वे अपने साथ बड़ी बड़ी चुनौतियां यानी मुश्किलें लेकर आते हैं। उसी प्रकार हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। किसी भी काम में हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें हिम्मत से वह काम पूरा करना चाहिए। समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए। कोई भी समस्या आए तो समस्याओं को हमें हराने का मौका नहीं देना चाहिए, तो हमें डट कर समस्याओं का मुकाबला करना चाहिए। देश को हमसे सफलता से कम कुछ भी पाने का अधिकार नहीं है। हमारा जो देश है, भारत देश, हमारे देश को हमसे सफलता पानी है। सफलता के बजाय और कुछ भी कम पाने का अधिकार नहीं है। देश को सिर्फ सफलता चाहिए। आइए सफलता को लक्ष्य बनाएं। चलो आइए हम सफलता को अपना उद्देश्य बनाएं, अपना ध्येय बनाएं। अपना संबोधन लगभग खत्म हो चुका था। अब्दुल जी का संबोधन या भाषण लगभग खत्म हो चुका था कि मैंने लोगों को कहते हुए पाया। अब्दुल जी का भाषण खत्म हो गया, लेकिन वहाँ जो भीड़ जमी थी उनमें से लोगों को अब्दुल जी ने कहते हुए पाया, मैं आपसे वादा करता हूँ, महीने के खत्म होने के पहले ही अग्नि का कामयाबी से प्रक्षेपण करने के बाद हम यहाँ वापस मिलेंगे। तो अब्दुल जी जो भाषण कर रहे थे, अपने भाषण में वे लोगों को कह रहे थे कि मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि यह महीना ख़त्म होने के पहले ही अग्नि का जो प्रक्षेपण है वह कामयाबी से यानी सफलता से प्रक्षेपण हम करने वाले हैं, उसके बाद ही हम मिलेंगे। आप लोग चित्र में देख रहे हो, अब्दुल कलाम जी लोगों को संबोधन कर रहे हैं। यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि कैसे सैकड़ों कर्मचारियों ने लगातार काम करके प्रणाली की तैयारी का काम स्वीकार्यता परीक्षणों सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। अब यह किसी आश्चर्य से कम नहीं था कि सैकड़ों कर्मचारियों ने, सैकड़ों यानी 100 से भी ज़्यादा कर्मचारियों ने लगातार काम करके, दिन रात काम करके अग्नि की प्रणाली की तैयारी का जो काम था वह स्वीकार्यता से यानी खुद उसकी जिम्मेदारी खुद पर लेकर परीक्षणों के सहित
अलग अलग परीक्षणों के सहित केवल 10 दिन में पूरा कर डाला। लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। अब तक बहुत सी बाधाएं आई जिनका उन्होंने डटकर मुकाबला किया, लेकिन अब बाधाएं पैदा करने की बारी विपरीत मौसम की थी। विपरीत यानी अलग या नुकसानदायक ऐसे ऋतु की थी। एक चक्रवात का खतरा मंडरा रहा था। अब वहाँ चक्रवात यानी मराठी में वादळ कहते हैं ना, हाँ, या हिंदी में बवंडर, एक चक्रवात का, और हिंदी में आप ये भी कह सकते हो तूफान, हाँ, तो एक तूफान का खतरा मंडरा रहा था, यानी ऐसे लग रहा था कि शायद तूफान आने वाला है। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। सभी कार्य केंद्र उपग्रह संचार के जरिए आपस में जुड़े हुए थे। मौसम संबंधी आंकड़े रुक रुक कर आगे आने लगे। मौसम संबंधी जो नंबर थे, आंकड़े थे, वे रुक कर आने लगे और 10 मिनट के अंतराल में उनकी बाढ़ सी आ गई। और मौसम संबंधी जो आंकड़े थे, या भी मौसम खराब होने वाला है या बिगड़ने वाला है, तूफान आने वाला है, ये जो आंकड़े थे ये रुक कर आने लगे। लेकिन 10 मिनट के बाद मानो अंतराल में उसकी बाढ़ सी आ गई, मौसम पूरा बिगड़ गया। अतः प्रक्षेपण 22 मई 1989 के रोज निर्धारित किया गया। फिर से उन्होंने प्रक्षेपण की तारीख बदल दी और 22 मई 1989 यानी 1989 के दिन प्रक्षेपण अग्नि का होगा ऐसे निर्धारित किया, तारीख तय की। यह पूर्णिमा की रात थी। आप लोग जानते हो पूर्णिमा अमावस्या, तो पूर्णिमा की रात थी। ज्वार के कारण लहरें किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। पूर्णिमा की रात थी, आकाश में पूरा चांद दिख रहा था और जिसके कारण जो समुद्र की लहरें थी वे किनारों से टकराकर और अधिक शोर मचा रही थी। सागर की लहरें जोर जोर से आ रही थी। रात के समय पूर्णिमा की रात थी। अब अवकाश में पूरा चांद निकला हुआ था और लहरें जोर जोर से किनारों से टकरा रही थी और शोर मचा रही थी। क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में कल सफल होंगे? तो दूसरे दिन उन्हें अग्नि का प्रक्षेपण करना था 22 मई को। तो उनके मन में प्रश्न निर्माण हुआ कि कल क्या हम अग्नि के प्रक्षेपण में सफल होंगे? यह सवाल हमारे दिमागों में सबसे ऊपर था, लेकिन हम में से कोई भी उस सुंदर रात के जादू को खंडित करना नहीं चाहता था। तो सबके दिमाग में यही सवाल था कि क्या कल हम अपने अग्नि के प्रक्षेपण में सफल हो पाएंगे? लेकिन उनमें से जो उनके टीम में थे, उनमें से कोई भी वह जो सुंदर रात थी, पूर्णिमा की रात, पूरा चांद आसमान में दिखाई दे रहा था और समुद्र की लहरें जोर जोर से शोर मचा रही थी। तो इस सुंदर रात का जो जादू था उसे कोई खंडित नहीं करना चाहता था। एक लंबी खामोशी तोड़ते हुए आखिरकार रक्षा मंत्री महोदय ने मुझसे पूछा। बड़ी देर तक सब जन खामोश रहे और बड़ी देर के बाद अपनी खामोशी को तोड़ते हुए जो रक्षा मंत्री महोदय थे, उन्होंने अब्दुल कलाम जी से पूछा, कलाम, कल तुम अग्नि की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए मुझसे क्या उपहार चाहोगे? तो रक्षा मंत्री को पूरा विश्वास था कि अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम कल यानी 22 मई 1989 को अग्नि का प्रक्षेपण अवकाश में जरूर करेंगे और उसकी कामयाबी के बाद वे अब्दुल कलाम जी रक्षा मंत्री से क्या उपहार चाहेंगे, क्या बख्शिश चाहेंगे, ऐसे उन्होंने सवाल पूछा। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया।
अब्दुल कलाम जी के लिए ये तो मामूली सा सवाल था, लेकिन तुरंत उसका जवाब वे सोच नहीं पाए और दे नहीं पाए। कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? बाद में वे सोचने लगे, और कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? और तब मुझे जवाब मिल गया। हुँ? सॉरी, थोड़ा आगे देखो। यह एक मामूली सा सवाल था, लेकिन मैं तत्काल इसका कोई भी जवाब नहीं सोच पाया। जब रक्षा मंत्री ने उनसे पूछा कि अग्नि का प्रक्षेपण होगा, उसकी कामयाबी में तुम मुझसे क्या उपहार चाहोगे, तो ये मामूली सा सवाल था, लेकिन उस समय अब्दुल कलाम जी ने उसका उत्तर नहीं सोचा था और वे उत्तर नहीं दे पाए। मैं क्या चाहता था, क्या था जो मेरे पास नहीं था? अब्दुल कलाम जी सोचने लगे कि मुझे अभी क्या चाहिए। हाँ, अभी ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, जो मैं उपहार के रूप में रक्षा मंत्री से मांगूं? कौन सी चीज़ मुझे और खुशी दे सकती थी? क्या मैं मांगूं ताकि मुझे और खुशी मिले? और तब मुझे जवाब मिल गया। थोड़ी देर में उनको जवाब मिल गया। हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है। देखो बच्चों, अब्दुल कलाम जी ने खुद के लिए, अपने परिवार के लिए रक्षा मंत्री से कुछ नहीं मांगा। उन्होंने कोई बड़ा उपहार नहीं मांगा। उन्होंने देश के बारे में सोचा और उनके मन में पहले ये आया कि RCI में लगाने के लिए उन्हें 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है, और जो पौधे वे उपहार के रूप में रक्षा मंत्री से ले सकते थे। मैंने कहा, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी, और अब्दुल कलाम जी ने रक्षा मंत्री से वही पूछा कि हमें RCI में लगाने के लिए 1,00,000 पौधों की ज़रूरत है, वे मुझे तुम उपहार के रूप में दे सकते हो, और उन्होंने भी मान लिया। अब दूसरे दिन, अगले दिन सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। चित्र में देखो, पेज नंबर 16 पर चित्र है ना ऊपर। तो सुबह 7:10 पर अग्नि मिसाइल प्रज्वलित हो उठी। यह एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। अब्दुल कलाम जी और उनकी टीम का सभी उड़ान मानक पूरे हुए। अब यह उनका एक परिपूर्ण प्रक्षेपण था। सभी उड़ान मानक जो थे वे पूरे हुए। यह एक दुखद स्वप्न भरी नींद के बाद एक खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। जैसे रात को हम सोते हैं और कोई दुखद हमें स्वप्न आता है, कोई दुखद हमें सपना आता है, और वह सपना देखकर हम डर जाते हैं, हम उदास हो जाते हैं, लेकिन सुबह जब हम उठते हैं तो हमें पता चलता कि अरे ये तो सपना था, दुखद हुआ तो क्या हुआ, ये तो सपना था, ये सच नहीं था। तो हमारे सामने खूबसूरत सुबह आती है, नया दिन होता है। उसी तरह अनेक मुश्किलों का, अनेक समस्याओं का मुकाबला करने के बाद आज आखिर में 22 मई 1979 में उनका ये जो 22 मई 1989 में ये जो उनका अग्नि का प्रक्षेपण था, ये आज सफल होने वाला था। जैसे दुखद सपने के बाद एक खूबसूरत सुबह हमारे सामने होती है, उस तरह खूबसूरत सुबह में जागने जैसा था। हम अनेक कार्य केंद्रों पर 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद लॉन्च पैड पर आए थे। 5 साल की कड़ी मेहनत के बाद अनेक कार्य केंद्र पर वे लॉन्च पैड पर आए हुए थे। पिछले 5 हफ्तों में गड़बड़ियों की एक श्रृंखला की अग्नि परीक्षा से गुजरते रहे। पिछले 5 हफ्तों में यानी 1 महीने से भी ज़्यादा, उन्होंने अनेक गड़बड़ियाँ, अनेक मुश्किलों की श्रृंखला से वे गुजर चुके थे। उसका मुकाबला करते करते आज वे अंतिम समय तक आ गए थे। लेकिन अंततः हमने यह करके दिखा दिया। लेकिन अंत में उन्होंने बड़ी मुश्किलों के बाद अग्नि प्रणाली को प्रक्षेपण किया और अपनी
अपना जो ध्येय था उसमें वे सफल हो गए। यह मेरे जीवन के महानतम क्षणों में से एक था। अब्दुल कलाम जी कहते हैं कि मेरे जीवन के जो महान क्षण हैं उसमें से ये एक था। सिर्फ 600 सेकंड, सिर्फ 600 सेकंड की भव्य उड़ान ने हमारी सारी थकान को एक पल में धो डाला। और 600 सेकंड, आप लोग जानते हो कि 60 सेकंड यानी 1 मिनट और 60 मिनट यानी 1 घंटा। तो 600 सेकंड के भव्य उड़ान के बाद उनकी जो सारी थकान थी उस थकान को एक पल में धो डाला, क्योंकि वे अपने ध्येय में सफल हो गए थे। सालों की मेहनत का क्या शानदार नतीजा मिला। और अब्दुल कलाम जी अंत में कहते हैं कि सालों की मेहनत का क्या शानदार हमें नतीजा मिला। यहाँ पर ये पाठ ख़त्म होता है। मुझे पता है कि पाठ थोड़ा सा कठिन था समझने के लिए, लेकिन जितने सुलभ तरीके से मैं समझा सकी वैसे उतना मैंने समझाने की कोशिश की है 2 तासिकाओं में, पिछली तासिका और ये तासिका में। अब पाठ ख़त्म होने के बाद आपको पूरा पाठ पहले एक बार पढ़ना है। शब्दार्थ जो मैंने पिछली तासिका को आपको दिए थे वे कंठस्थ करने हैं। आज मैं इसका स्वाध्याय लिखकर भेजती हूँ जो आपको लिखना है और उसकी तस्वीरें मुझे भेजनी है। अभी अगली तासिका जो है अगले मंगलवार को 1 सितंबर है, आप लोग जानते ही हो, और उस दिन अनंत चतुर्दशी है। तो अनंत चतुर्दशी की हमको छुट्टी है, तो उस दिन हिंदी की तासिका नहीं होगी। फिर उसके अगले मंगलवार को यानी 8 सितंबर को मैं इसी पाठ का एक यूट्यूब का वीडियो आपको भेजने वाली हूँ, ताकि आप लोगों को ये पाठ और अच्छी तरीके से समझ में आ सके। तो 8 सितंबर को इसका यूट्यूब का वीडियो मैं भेजूंगी। 1 सितंबर को अनंत चतुर्दशी की छुट्टी है। आज पाठ पूरा हुआ है। अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो फिर एक बार देखो। पिछले आपके पास अगर यूट्यूब पर है तो पिछले मंगलवार का वीडियो भी पहले देखो और ये वीडियो फिर एक बार देखो, फिर पाठ पढ़ो ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और इसका स्वाध्याय में जो लिख कर भेजती हूँ वह भी आपको लिखना है। यहाँ पर हमारी तासिका ख़त्म होती है। धन्यवाद।